everyone. Myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College कोटपुतली। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के इस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट अर्थात हृदय की संरचना और उसकी कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम एंड कार्डियक अस्कल्टेशन अर्थात हार्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम में आप हार्ट की सिचुएशन देख रहे हैं। नॉर्मली लोकेटेड इन द मिडल एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द thoracic cavity on the diaphragm between third and fifth ribs. Its weight about 325 gram in males and about 275 gram in females. Heart has 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. अर्थात हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद एंड दायां निलय तथा बायां आलिंद एंड बायां निलय। डायग्राम में आप हार्ट की संरचना देख रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा एंड विंस वगैरह दिखाई दे रही हैं। यह हार्ट की इंटीरियर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मसल्स वगैरह एंड एरोटा वगैरह दिखाई दे रही हैं। हार्ट के राइट एट्रियम में रिसीव्स वीनस ब्लड फ्रॉम होल ऑफ द बॉडी बाय द सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये जो 2 लार्ज वीन्स हैं, इनके द्वारा पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया जाता है। एंड इट पम्प्स इनटू राइट वेंट्रिकल, और यह अशुद्ध रक्त एट्रियम के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वाल होता है, जिसके द्वारा यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल ट्रायंगुलर शेप्ड और क्रिसेंट शेप्ड का होता है एंड ओपन्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी वाल। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी आकर खुलती है। जहाँ राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी आकर खुलती है, वहाँ पर एक पल्मोनरी वाल पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम जो है वह पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर होता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आया जाता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज बुलेट शेप्ड, ब्लंट टिप फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट। और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो शुद्ध रक्त आ जाता है और उसके बाद में एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। हार्ट की अगर स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके 3 लेयर्स होते हैं। आउटर, सबसे आउटर एपिकार्डियम, मिडिल में मायोकार्डियम एंड अंदर, उसके अंदर इनर एंडोकार्डियम। इन एपिकार्डियम के बाहर एक कवरिंग लेयर और होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। द पेरिकार्डियम सेक हैज़ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम में सीरस लेयर एंड फाइब्रस लेयर से 2 लेयर्स होती हैं। इट इनक्लोजेज द पेरिकार्डियल कैविटी विच कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम की इन 2 लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड को इकट्ठा रखती है। एपिकार्डियम जो है वह हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की विसरल लेयर के नीचे होती है एंड यह हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्डियम होती है। मायोकार्डियम इसकी मिडिल लेयर होती है, जो कि थिकर मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स कॉल्ड एज कार्डियोमायोसाइट्स। एपिकार्डियम
Its cells are embryologically and biologically similar to the endothelial cells and line blood vessels. सबसे इनर सरफेस जो है हार्ट की वह एंडोकार्डियम होती है। हार्ट में 4 वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व कहा जाता है। डायग्राम में आप ट्राइकस्पिड वाल्व की, बाइकस्पिड वाल्व की एंड पल्मोनिक वाल्व की, एरोटिक वाल्व की सिचुएशन देख रहे हैं। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। मिट्रल वाल्व, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, यह एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, अर्थात राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। मिट्रल वाल्व हैज़ 2 leaflets. Tricuspid valve has 3 leaflets. Aortic and pulmonary valves are called as semilunar valves. हार्ट से 2 great arteries निकलती हैं जिसे एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। एरोटा जो है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर पूरी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है। अब देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट कार्य किस तरीके से करता है। हार्ट के फंक्शन देखें तो हार्ट जो है वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पूरी बॉडी से और उसके बाद में उसको पंप कर कर लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेजता है, जहाँ से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है लेफ़्ट एट्रियम में और उसके बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल के द्वारा यह पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में हार्ट किस तरीके से कार्य करता है। हार्ट के फंक्शन में पहले देखते हैं अपन सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो हार्ट जो है में सिस्टोलिक प्रक्रिया होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। दूसरा प्रक्रम है डायस्टोल। डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब इस प्रक्रिया में हार्ट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से वह हार्ट में इकट्ठा होता है। सिस्टोल की 2 प्रक्रिया होती हैं, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी तरीके से डायस्टोल में भी एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल की प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया में 0.3 सेकंड का समय लगता है और डायस्टोल की प्रक्रिया में 0.5 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार पूरे एक टोटल कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। हार्ट में जो है वो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अभी हमने देखा कि मैमल्स हैव ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम विच मीन्स one circuit links the heart and lungs, the other circuit links the heart with the rest of the body. During a single cycle blood goes twice the heart. एक सिंगल साइकिल के दौरान हार्ट में ब्लड जो है वह 2 बार आता है। दिस मीन्स that there are 2 loops in our body in which blood circulates. One is oxygenated blood and the other is deoxygenated blood. इम्पोर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की। इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। इट मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट। हायर ब्लड प्रेशर सो ए ग्रेटर फ्लो ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये डबल सर्कुलेशन का पाथवे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसमें एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह पल्मोनरी वीन्स के द्वारा हार्ट में आता है लेफ़्ट एट्रियम में, जहाँ से यह सिस्टोल की प्रक्रिया के दौरान लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से
यह एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है। उसके बाद में पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह वीन्स के द्वारा इकट्ठा कर कर सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से इसे राइट वेंट्रिकल के द्वारा लंग्स के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पंप कर दिया जाता है, जहाँ से इस ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है। इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पाथवे में अलग अलग रखा जाता है और इनको आपस में मिक्स नहीं होने दिया जाता। यही प्रक्रिया डबल सर्कुलेशन कहलाती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट मतलब फॉर ए कार्डियक आउटपुट 70 ml पर बीट मल्टीप्लाई 75 बीट्स। हार्ट रेट जो है 1 मिनट में हार्ट 75 बार बीट करता है और एक बीट में 70 ml ब्लड को पंप किया जाता है। इस प्रकार से टोटल 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल में 5250 ml पर मिनट ब्लड को पूरी हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आर्टीरियल सिस्टम डिलीवर्स ब्लड टू वेरियस टिश्यूज फॉर नरिशमेंट। हार्ट के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आर्टीरियल सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। इस तरीके से डायग्राम में आप देख रहे हैं पूरी बॉडीज में आर्टरीज के द्वारा अलग अलग आर्टरीज के द्वारा पूरी टिश्यू बॉडी में हर टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है। वीनस सिस्टम सीरीज ऑफ वीन्स लोकेटेड एडजेसेंट टू आर्टीरियल सिस्टम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाने का काम वीनस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड टर्मिनल आर्टेरियल्स एक्ट एज रिजर्वायर फॉर ब्लड। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर को दो प्रकार से नापा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अमाउंट ऑफ प्रेशर फोर्स जनरेटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इनटू द एरोटा with each contraction of the heart. It is between 90 to 135 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब सिस्टोलिक प्रक्रिया के दौरान हार्ट जब पंप करता है तो जो ब्लड जाता है एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में आर्टरीज के द्वारा, तो उस समय जब जो प्रेशर आर्टरीज पे क्रिएट किया जाता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? अमाउंट ऑफ प्रेशर फोर्स सस्टेन्ड बाय द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। जब डायस्टोल की प्रक्रिया होती है तो डायस्टोल की प्रक्रिया के दौरान जब आर्टरी में ब्लड पंप नहीं किया जाता है उस दौरान भी उस आर्टरीज में कुछ प्रेशर ब्लड का रहता है, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू 60 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक होती है। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने देखा कि 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एंड डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हाइपरटेंशन की कंडीशन में का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होती है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 19 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो। कार्डियक ऑस्कल्टेशन यानी कि हार्ट साउंड। जब हार्ट बीट पंप करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, तो उस दौरान सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रक्रिया के दौरान हार्ट के द्वारा एक साउंड क्रिएट की जाती है, उसे ही हार्ट साउंड कहा जाता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लड ट्यूबरलेंस काज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल। जब ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल एंड एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्स जब खुलते और बंद होते हैं तो उस दौरान एक साउंड क्रिएट होती है। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल क्लोज होते हैं तो उस समय लब की आवाज़ आती है एंड जब सेमिल्यूनर वाल बंद होते हैं तब डब की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से जब हम हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो हमें लब डब लब डब लब डब की आवाज़ सुनाई दी जाती है।
अब देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जहाँ सुपीरियर वेना केवा जब लेफ़्ट राइट एट्रियम में आती है तो सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जंक्शन पर एक नोड पाई जाती है जिसको साइनस नोड, ऐसे नोड कहा जाता है। मेन यहाँ से हार्ट में जो है पंप करने के लिए कंडक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से यह कंडक्शन सिस्टम मसल्स के द्वारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में लेकर आया जाता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के द्वारा यह बाद में पुर्किंजे फाइबर्स के द्वारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में सर्कुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फॉर ईच कार्डियक साइकिल नॉर्मली स्टार्ट्स इन द स्पेशल एरिया ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड। अभी हमने देखा कि जो ऐसे नोड है वहाँ से हार्ट को स्टार्ट करने के लिए, कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक स्टिमुलेशन प्राप्त होता है ऐसे नोड से। डीपोलराइजेशन देन स्प्रेड थ्रू द आर्टीरियल मसल फाइबर्स, और यहाँ से जो है आर्टीरियल मसल्स फाइबर के द्वारा डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस सिग्नल को आगे भेजा जाता है। देयर इज ए डिले व्हाइल द डीपोलराइजेशन स्प्रेड थ्रू अनदर स्पेशल एरिया इन द एट्रियम, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। देयर आफ्टर द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज travels very rapidly down specialized conduction tissue, first a single pathway, the bundle of His, which then divides in the septum between the ventricle into right and left bundle branches. बंडल ऑफ हिज के द्वारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिज जो कि मस्कुलर सिस्टम स्पेशल मसल्स फाइबर्स होते हैं, इनमें जो है कंडक्शन सिस्टम को आगे स्प्रेड किया जाता है, जहाँ से यह राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में स्प्रेड होता है। विथ इन द वेंट्रिकुलर मास कंडक्शन स्प्रेड समव्हाट मोर स्लोली थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर्स। और बंडल ऑफ हिज के बाद में पुर्किंजे फाइबर्स के द्वारा यह पूरे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरी हार्ट में सिग्नल चला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी क्या है? द एडजेसेंट फिगर शोज द नॉर्मल साइनस रिदम। ईसीजी में हम देख रहे हैं इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब हार्ट बीट करता है तो उस दौरान उसके एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक कार्डियोग्राम पे उसको नोट किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें इस तरीके की वेव्स बनती हैं, जिनमें सबसे पहला होती है पी वेव्स। पी वेव्स डिनोट्स आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द एसए नोड टुवार्ड्स द एवी नोड। जब एसए नोड से एवी नोड की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं उस टाइम पर पी वेव्स बनती है। उसके बाद में QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। यह QRS कॉम्प्लेक्स डिनोट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एज वेल एज रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। जब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होता है अर्थात उनमें सिस्टोलिक प्रक्रिया होती है और उसी दौरान एट्रियम में रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है, तब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। टी वेव्स डिनोट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होता है अर्थात डायस्टोल होता है तो टी वेव्स बनती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम, जब नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डायग्राम किस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर वाला एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डायग्राम है, जिसमें एक पी वेव से लेके टी वेव्स तक, अनोदर पी वेव्स तक 0.8 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब साइनस टेकिकार्डिया होता है अर्थात हार्ट रेट बढ़ जाती है तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। टेकिकार्डिया का मतलब जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। उस सिचुएशन में सिग्नल्स फास्ट काम करते हैं और ईसीजी का डायग्राम जो सेकंड देख रहे हैं आप, इस तरीके से बनता है।
Okay students, thanks.